बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे प्रसंग है दुर्वासा का श्री राधा को अमृत हस्ता होने का वरदान देना। एक दिन की बात है, आज भी राधा नंद भवन में भोजन बनाने के लिए गई। श्री कृष्ण व उनके सखा गायों को भोजन कराया व विश्राम करा के जावट चली। वहां से सूर्य पूजा की सामग्री ली और सखियों के संग जावट में ही गौचारण पथ से थोड़ी दूर जहां नारद कुंड है, वहीं आज सूर्य पूजा करने श्री राधा बैठी थी। सखियां फूल बिंदी थी। उसी समय दुर्वासा जी वहां से गुजरे। उन्होंने श्री राधा को देखा तो उसके पास आए। राधा जी ने उनको प्रणाम किया, फल जल फूल से उनका पूजन किया। श्री राधा उन्हें गुरु समान समझती थी, क्योंकि उन्हीं के वर्ष से वो वृषभानु के घर जन्मी थी। उन्हीं के कहने से नित्य सूर्य पूजा करती थी। दुर्वासा ने पूछा, पुत्री यहाँ क्यों बैठी हो? श्री राधा कहती, गुरुजी आपकी बताई सूर्य पूजा करने आई। यह सुनकर दुर्वासा प्रसन्न हुए। श्री राधा ने उनका आदर सम्मान किया था, उनकी बताई साधना करती थी, अतः वे उन पर प्रसन्न हो गए और खुशी में आके राधा जी को वर दिया कि हे पुत्री, आज से तू अपने इन हाथों से जो कुछ पाक भोजन बनाओगी वो सब द्रव्य अमृत स्वरूप हो जाएगा। जो कोई भी तुम्हारे हाथ से पके अन्न व्यंजन आदि को ग्रहण करेगा वह चिरंजीवी होगा। सुर असुर सबको पराजित करने वाला महापराक्रमी और अजय होगा। पद्म पुराण में इस प्रसंग का आख्यान वर्णन है। दुर्वासा जी वर देकर के चले गए। राधा जी व सखियां हर्षित हुई। उसी वक्त साध्वी पौर्णमासी प्रभु की अचिंत्य शक्ति श्री राधा को सूर्य पूजा करवाने आ पहुंची। राधा व सखियों को हर्षित देख के राधा जी से पूछा, पुत्री आज क्या अनमोल वस्तु मिल गई है जो इतना हर्षित हो? ललिता ने दुर्वासा जी के दिए हुए वर की बात बताई। साध्वी पौर्णमासी ने आनंद प्रकट किया और राधा से कहा, पुत्री ध्यान रखना, आज से श्री कृष्ण के सिवाय अन्य के लिए भोजन मत बनाना। अभिमन्यु जटिला आदि के लिए सखियां बनाएंगी, पर उन्हें पता नहीं चलने देना। पूजा करके सब अलग हुए। श्री राधा और सखियां श्री कृष्ण वन में मिली और संध्या होने पर जावट आई। आगे प्रसंग है यशोदा का अमृत हस्ता राधा का रंधन कार्य यानी भोजन बनाने के लिए नित्य नंद भवन बुलाना और इस बहाने विरही युगल को मिलाना। एक दिन साध्वी पौर्णमासी ने यशोदा को विरही युगल की दुख की व्यथा कही। जटिला राधा को बहुत कटु वाक्य कहती थी, शंका करती थी। दोनों युगल के मिलन में बाधा पड़ रही थी। उनके मिलन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यहाँ यशोदा भी उनके दुख से दुखी थी। उसी समय मुखरा यानी राधा की नानी आई। उसने खबर दी कि हमारी राधा को दुर्वासा मुनि ने अमृत हस्ता होने का वरदान दिया है। अर्थात राधा अपने हाथों से जो कुछ भी भोजन बनाएगी वह सब अमृत स्वरूपा हो जाएगा। जो कोई उसके हाथ का पका अन्य व्यंजन ग्रहण करेगा वह चिरंजीव होगा। सुर असुर सबको पराजित करने वाला महापराक्रमी और अजय होगा। यशोदा कहती, ये तो बहुत उत्तम बात है। पौर्णमासी कहती, यशोदा तेरे पुत्र श्री कृष्ण को 11.5 वर्ष के बाद मथुरा जाना है। दुष्ट कंस को पराजित करना है, इसी कारण तो राधे श्याम की शादी रुकी है। तो तू श्री कृष्ण बलशाली हो, अजय हो, चिरंजीवी हो, इसलिए राधा के हाथ का भोजन क्यों नहीं करवाती? मुखरा कहती है, जटिला राधा को भेजेगी क्या? यशोदा कहती, क्यों नहीं भेजेगी, मेरी मामी जो ठहरी। मुझे पता है उसे गहने कपड़ों का बड़ा शौक है। मैं उसे लोभ दूंगी, दहेज के रूप में सामान दूंगी तो मान जाएगी। पौर्णमासी कहते, हाँ ठीक है। और गौरा तीर्थ के प्रसंग से तो जटिला और अभिमन्यु यानी राधा का पति दोनों ही राधा पर श्रद्धा करते थे, राधा के गुण गाते थे। यही समय है, तुम नंद राय को बुला लो, जावट से जटिला अभिमन्यु को भी बुला लो। हम सबके मध्य रहने से वो बना नहीं कर पाएगी। यशोदा ने तुरंत एक सखी को जावट जटिला के पास भेजा और बुलावा सुनते जटिला और अभिमन्यु नंद भवन में पधारे। बड़े बूढ़ों को देख के जटिला बोली, आज ये कैसी मीटिंग है जो हम सबको बुलाया है? नंद राय कहते, वो तो तुम्हें यशोदा और साध्वी पौर्णमासी ही बताएंगे। यशोदा कहती, मामी मुझ दुखियारी को इतने सालों के बाद एक पुत्र श्री कृष्ण हुआ है, ये तो आप जानती हो और ये भी जानती हो। 11.5 वर्ष का होते ही ये मथुरा जाएगा, ब्रज में तो रहेगा नहीं, इसलिए राधे श्याम की शादी भी नहीं हुई। जटिला कहती, हाँ ये तो बात पुरानी हो गई, अब आप क्या चाहती हैं जो हमें बुलाया है? पौर्णमासी कहती, यशोदा चाहती है कि तुम्हारी बहू राधा अमृत हस्ता हो गई है दुर्वासा जी के वर्ष से,
तो श्री कृष्ण चिरंजीवी हो जाए, बलशाली महापराक्रमी हो जाए, सुर असुर से अजय हो जाए। इसलिए राधा के हाथ का भोजन पाए तो ऐसा संभव हो सकता है। कंस की दृष्टि सदा कृष्ण पर लगी रहती है। कृष्ण मथुरा जाए और कंस को मारे तो संसार सुखी हो जाए और ब्रजवासी भी उसके कर से मुक्त हो जाए। तो तू तेरी बहू राधा को नित्य प्रातः यशोदा के यहाँ भोजन बनाने भेज दिया कर। जटिला कहती है, लेकिन कृष्ण का क्या भरोसा, मेरी राधा को क्या छोड़ेगा वो? यशोदा मन में मुस्कुराते हुए लेकिन कहती हैं, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी, राधा के संग मैं और रोहिणी रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। और हर महीने हम राधा बेटी के लिए बक्सा भर के वस्त्राभूषण भेज दिया करेंगे। जटिला और अभिमन्यु एक दूसरे को देखने लगे और लोभ में दहेज सुन के दोनों तैयार हो गए। बोली, प्रातः राधा आ जाएगी, शाम को सखियों के संग भोजन भेज देंगे। अभिमन्यु कहता, मामी चिंता न करो, प्रातः जावट का गृह कार्य करके राधा सखियों के संग यहाँ आ जाएगी, फिर बाद में सूर्य पूजा करने जाया करेगी। यशोदा कहती, ठीक है, और दोनों चल रहे हैं। जय नंद बाबा ने कहा, वहां अभिमन्यु तुम्हारी बुआ ने यानी यशोदा ने राधा बेटी के लिए ये बक्सा वस्त्र आभूषण के लिए तैयार रखा है, इसे साथ ले जाना। जटिला खिल उठी, अरे ऊपर से कहती, इसकी क्या जरूरत थी? ठीक है बेटा, बुआ फूफा प्रेम से दे रहे हैं तो ले लो। अभिमन्यु ने बक्सा सिर पर उठाया और प्रसन्न होते होते जावट पहुंचे। राधा और सखियां विचार में बैठी थी, पता नहीं बाबा मैया ने क्यों मेरे पति और सास को बुलाया। जटिला कहती, बहू लो, फिर धर्म माता पिता नंद यशोदा ने तुम्हारे लिए बक्सा भर के वस्त्र आभूषण दिए हैं, संभाल के रखो। कल से प्रातः गृह कार्य करके नंद भवन चली जाना, वहां रोहिणी और यशोदा का रसोई में हाथ बटाना। तेरे हाथ की रसोई अमृत जैसी बनेगी और वो यही चाहते हैं। अभिमन्यु कहता, श्याम से बच के रहना, कोई शिकायत ना मिले। राधा मन में मुस्कुराती हैं और बाहर से केवल सिर हिला दिया। संध्या होते श्री राधा ने जावट में रसोई बनाई और वृंदा यानी तुलसी के हाथ श्री ब्रजेंद्र नंद जी के घर कृष्ण के लिए भी भोज्य सामग्री भेज दी। साथ में पान और पुष्पों की माला भी अर्पण की और रात्रि को संकेत निकुंज का इशारा भी भेज दिया। वृंदा के संग और सखियां भी गईं। श्री कृष्ण संध्या को गौचारण गौ दोहन बाद घर आए। वृंदा को सखी संग अपने घर में देखा आश्चर्य हुआ। बोले, वृंदा इस समय सखियों संग हमारे भवन आना कैसे हुआ? यशोदा मैया ने सारी बात बताई। श्री राधा को दुर्वासा जी का वर प्राप्त हुआ है कि तू जो रसोई बनाएगी वो अमृत जैसी होगी, उसे खाने वाला महाबलशाली पराक्रमी सुरदेव को भी जीतने वाला बनेगा। मेरे लाल, कंस के असुरों का संकट आए दिन तेरे और दाऊ पर रहता है, इसलिए मैंने जटिला को समझा दिया कि प्रातः राधा भोजन बनाने यहाँ आ जाए, शाम को भोजन बना के भेज देगी। ये भोजन तेरे लिए आया है, कल से प्रातः का भोजन करने वन से घर आया करना अथवा भोजन के बाद ही वन में जाया करना। कृष्ण मन में आनंदित होते हैं, मैया जैसी आज्ञा। श्री कृष्ण ने प्रेम से भोजन पाया, थोड़ा झूठा प्रसाद राधा और सखियों के लिए भी थाली में छोड़ दिया। वृंदा ने रात्रि मिलन के लिए इशारा दे दिया। वृंदा ने जावट जाके राधा को और सखियों को श्री कृष्ण का झूठा प्रसाद परोसा। फिर राधे को कृष्ण का मिलन कराने पक्ष के अनुसार वस्त्र पहनाए। कृष्ण पक्ष में नील वस्त्र पहनाती जिससे राधा को कोई देख न पाए, घने वन लता निकुंज में छिप सके, और शुक्ल पक्ष में शुभ्र वस्त्र पहनाती। आज भी रात्रि मिलन के लिए राधा जी का श्रृंगार सब सखियों ने किया। ललिता ने जाके जटिला को बता दिया कि राधा ने शयन कर लिया है, अब हम भी शयन करते हैं, कहकर दीप शिखा ज्योति महल की बुझा के अंधेरे में ही वृंदावन में श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने के लिए सखियां चली। रात्रि मिलन का सुख पाके प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे वृंदा ने सखियों के पक्षी की सुमधुर कल्लों से राधे श्याम को जगाया, मंगल आरती उतारी। श्री राधा ने जावड़ जाके श्री कृष्ण ने नंद जाओ गांव जाकर शयन किया। प्रातः काल जावट में राधा उठी, सखियों ने स्नान श्रृंगार किया। हृदय में आनंद नहीं समा रहा था। नंद गांव जो जाना था, राधे का शयन कृष्ण को सुख देने के लिए था, राधा का सजना कृष्ण सुख के लिए। अब राधा भोजन भी कृष्ण के लिए बनाएगी और प्रसाद भी उनका पाएगी। भक्त को अपने सब कार्य श्री राधे की तरह श्री कृष्ण सुख के लिए ही करने चाहिए, ये राधा का जीवन बताता है। प्रथम सखियों के संग राधा जटिला के पास पहुंची, सास के पैर छुए और रसोई बनाने रसोई गृह में गई। जावट में तो रसोई सारी सखियां ही बनाती थी। राधे तो श्री कृष्ण का सुमिरन करती, उनके स्वर में खोई बैठी रहती। श्याम से कैसे मिलन होगा, क्या युक्ति करके घर से निकले।
जटिला और अभिमन्यु समझते कि हमारे घर का भोजन भी राधा ही बना रही है। जावट में भोजन बना के सखियों संग राधानंद गांव पहुंची। कृष्ण बार बार पथ निहार रहे थे, आज तो घर बैठे प्यारी के दर्शन होंगे। यशोदा रोहिणी की नजर के बाहर ये बात नहीं थी। तो दोनों श्याम की व्याकुलता देख के मुस्कुरा भी रही थी, व्याकुल भी हो रही थी कब राधा है। राधा ने नंद भवन में प्रवेश किया, उनके श्रीअंग की शौरभ फैल गई, घुंघरू की छलक बजने लगी। यशोदा ने राधा के गले लगा लिया, आंखें भर आई, बोली प्यारी मेरे श्याम का भोजन बना रहे, रोज आएगी ना। राधे जो ने शर्मा के सिर नीचा करके केवल सिर हिला दिया। रोहिणी ने भी राधे को गले लगाया, राधे को रसोई गृह ले आई। अष्ट सखी में कुछ सखी राधे के संग रसोई घर गईं, 2 सखी यशोदा के साथ बात करने बैठी, 2 सखी श्याम रस लेने बैठी, परिहास करने लगी और परिहास में ही इशारा दे दिया, राधे विश्राम स्थल पर तुम्हें भोजन के बाद आना है। श्याम सुंदर का हृदय आनंद से नाच उठा। प्रियतम सखा श्याम से बोले, ये तुम्हारी मैया ने अच्छा किया, रोज प्रश्न था कि राधे को तुम इसे कैसे मिलाएं, अब कोई चिंता की बात नहीं। उतनी देर में ललता आई, सांवरे चलो भोजन तैयार है, भोजन गृह में चलो, हम आपको भोग लगा दो। श्याम सखाओं के साथ बृहद भोजन गृह में पहुंचे। चारों ओर सखा और मध्य में श्याम थे। सखियां भोजन परोसने लगी। श्याम के हृदय के आनंद की सीमा नहीं थी। भोजन का बखान करते हैं, वाह क्या अमृत जैसा भोजन है, और रोज से ज्यादा भोजन पाया। मैया का भी आनंद नहीं समा रहा था, क्योंकि आज कई दिन के बाद श्री कृष्ण ने नित्य से अधिक खाया था। राधा की शादी जावट हो गई, तब से मानो भूखे ही भोजन से उठ जाते थे। कृष्ण जो भोजन के बाद 100 पग की दूरी पर शयनागार था, वहां थोड़ी देर सखाओं के संग विश्राम पाया। यहाँ मैया ने देखा कि राधा ने रंधन कार्य किया, उसके परिश्रम से पसीने की बूंद उसके कोमल मुखड़े पर है। मैया बोली, लाली तेरे लिए मैंने बगीचे में विश्राम गृह खोल दिया है, तुम सखियों संग वहां विश्राम पाओ, तुम्हारे लिए धनिष्ठा सखी वहीं भोजन प्रसाद पहुंचा देगी। श्री राधा जो मैया की आज्ञा अनुसार सखियों के संग उस बाग में पहुंची जहां मैया ने राधा के लिए विश्राम गृह खोल दिया था। उसी दिन से उस बाग का नाम राधा विश्राम स्थल पड़ा। मैया ने धनिष्ठा सखी से कहा, श्याम ने भोजन किया पर थाली में बहुत कुछ प्रसाद छोड़ दिया है, ये उसने राधा के लिए छोड़ा है, जाओ वहीं भोजन थाल ले जाके राधा को दे दो। संग सखियों के लिए और भोजन पहुंचाना और अपने हाथों परोसना। यहाँ राधा जी श्याम की जूठन खाने के लिए तरसती थी, पता नहीं अब मिलेगा या नहीं। उसने सखियों से कहा, सखियों युक्ति करो, श्याम का भोजन थाल यहाँ उठा लाओ। सखी ललिता जाने के लिए सोच ही रही थी कि धनिष्ठा सखी ने वहां प्रवेश किया। उसके हाथ में श्याम का आरोगा हुआ भोजन थाल था। राधा की आंखों में हर्ष से चमक आ गई। ललिता ने पूछा, सखी धनिष्ठा ये श्याम का थाल किसने भेजा? धनिष्ठा ने कहा, मैया यशोदा की आज्ञा से श्री राधे के लिए श्याम का प्रसाद लाई हूं। तब तो सखियों के आनंद का ठिकाना न रहा। सबने धनिष्ठा सखी को आलिंगन किया। श्री राधे ने हर्ष अश्रु बहाते बहाते भोजन पाया। उन्होंने सोचा भी ना था कि मेरे जीवन में ये दिन वापस आएगा। राधे के भोजन के बाद राधे श्याम का प्रसाद धनिष्ठा ने सभी सखियों को परोसा। आज सखियों को भी भारी हर्ष था, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण की आह्लादिनी अमृत स्वरूपा शक्ति ने जो भोजन अपने हाथों से बनाया था, प्रभु को अर्पण करके स्वयं ने ग्रहण किया था, वो दिव्य प्रसाद आज मिला था। भोजन प्रसाद निपटते धनिष्ठा मैया के पास पहुंची और श्याम सखा को विश्राम स्थल में छोड़ कुछ क्षण राधे के पास आ पहुंचे। ललिता कहती है, प्यारे आप यहाँ क्यों आए हो? पता है तुम्हारे भवन की किसी गोपी ने देख लिया तो राधा पे मैया पे आफत आ पड़ेगी, और कोई सखी अगर जटिला शिकायत कर देगी। मैया ने जटिला को कहा है कि श्री कृष्ण राधे को नहीं छेड़ेगा। श्री कृष्ण कहते, वाह सखी, मेरे घर में घुसने के लिए तुझसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ राधे को छेड़ने नहीं, उसके भोजन की तारीफ करने और धन्यवाद देने आया हूँ। विशाखा कहती, ठीक है, धन्यवाद देके चलते बनो। श्री कृष्ण अंदर पहुंचे और राधे का हृदय धड़कने लगा। ललिता कहती, दे दो धन्यवाद, और मुस्कुराने लगी। श्री कृष्ण कहते, तेरे सामने? राधा शर्मा की ललिता के सामने देखने लगी, और ललिता का इशारा होते ही सब सखियां कक्ष के बाहर बगीचे में घूमने चली गई। श्री कृष्ण बोले, प्यारी आज तो भोजन बहुत मीठा था, अमृत सम था। राधा कहती, प्यारे कितना मीठा था? और श्री कृष्ण हाथ से आलिंगन करके कहते, इतना मीठा। उसी वक्त दाऊ की आवाज कन्हैया के लिए, कन्हैया कहाँ हो? चलो गैया चराने। श्री कृष्ण
क्षण में सड़क के मैया के पास पहुंच गए, मैया के गले लग के प्यार किया और गौचारण के लिए दाऊ के संग वृंदावन चले। राधा कहती है, सखी संग मिलने को व्याकुल हो मैया के पास पहुंचे। ललिता बोली, मैया हम राधा को लेकर जावट जा रही हैं, अभी राधा को सूर्य पूजा भी कराना है। मैया ने राधा को गोद में बिठाया, मुख चूमते चूमते रो पड़ी। राधा कहती, मैया क्यों रोती हो, मैं रोज भोजन बनाने आ जाऊंगी। मैया ने अश्रु बहाते राधिका को जावट जाने के लिए विदा किया। उस स्थान का नाम राधिका विवाह स्थल पड़ा। रास्ते में श्याम सखा संग गौ चराने गाय हाथ पे जा रहे थे। दाऊ आगे थे, श्याम सबसे पूछे थे। राधा और सखिया श्री कृष्ण के संग परिहास करती दूर तक चली। श्री कृष्ण पूछते, आज सूर्य पूजा कहाँ होगी। ललिता कहती है, अपने साथी से पूछ ले। मनसुखा कहता है, तू कहती है तो बता देता हूँ, कुसुम सरोवर पर मेरी दादी शादी पूर्ण मासी ने बताया। राधा और सखियां सब हंस पड़े। जावट की राह ली, जावट पहुंच के सूर्य पूजा की, थाली लेके सब सूर्य पूजा करने लगे। इस प्रकार विरही युगल का नित्य मिलन यशोदा द्वारा होने लगा। निम्नलिखित दिनों में श्री कृष्ण की गौचारण लीला और राधा की सूर्य पूजा बंद रहती है। जन्माष्टमी और उसके 2 दिन बाद तक, राधाष्टमी और उसके 2 दिन बाद तक, माघ की शुक्ला पंचमी अर्थात बसंत पंचमी से फाल्गुन पूर्णिमा अर्थात दौल पूर्णिमा तक पूजा बंद रहती है।